नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं जब्बार अली अपने सह प्रतिनिधि राज साहनी के साथ इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामपुर के एकदम करीबी गुंजरिया बाजार में। आप सभी को बता दें, एक शेर है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप सभी को बता दें कि अगर पंचायत से लेकर के जनप्रतिनिधि चाहे तो सभी तरह के काम को आगाज दे सकते हैं। इस वक्त देख सकते हैं गुंजेरिया बाजार में दो जो हामाइश लाइट है, उस लाइट का शुभ उद्घाटन फीता काट के इसका उद्घाटन किए उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद के सहकारी सभापति के प्रतिनिधि तथा इस इलाके के रहनुमा जावेद अख्तर मौजूद हैं। यहाँ के प्रधान के रिप्रेजेंटेटिव जनाब हुदा साहब, जावेद साहब और पंचायत के सभी कर्मियों के साथ साथ तृणमूल कर्मियों और समर्थक यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं वो नजारा और काफी खुशनुमा लग रहा है सब कोई कि कम से कम एक कस्बा गुंजरिया जो कि इस्लामपुर शहर के सबसे नजदीकी कस्बा है, यहाँ बाजार में हाई मास्ट लाइट का उद्घाटन किया गया। एक नहीं बल्कि कह सकते हैं कि गुंजरिया बाजार के तृणमूल के जो सदर कार्यालय है, इस कार्यालय के सामने और एक रोड के ही उस पार दूसरा जो देखते हैं, जो कि तकरीबन कह सकते हैं कि बहुत दिनों से मस्जिद के उस पार बंद पड़ा हुआ था, उसमें भी अभी लाइट से चार चांद लग गया है, चकाचक हो चुका है। चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद के सहकारी सभापति के प्रतिनिधि तथा तृणमूल नेतृत्व जावेद अख्तर के साथ। उसके बाद एक एक करके सबसे मुखातिब होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद कि सामने बंगाल के सबसे बड़ा उत्सव दुर्गा पूजा आ रहा है और इसमें हम सभी मजहब के लोग मिलजुल करके मनाते हैं, सांप्रदायिक संप्रीति को रख करके। और इसी सिलसिले में इसी कह सकते हैं संदर्भ में आपने दो हाईमास लाइट का उद्घाटन किया और इस वक्त रोशनी से भरमार है गुंजरिया बाजार। क्या कहेंगे इस सिलसिले में? सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से सबों को मुबारकबाद देता हूं, हमारे गुंजिया जीपी के जितने भी हमारे व्यक्तिगण हैं। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं हमारे यहाँ के उप प्रधान और हमारे अंचल सभापति हुदा भाई का, और साथ में हमारी पूरी बॉडी जिसमें जावेद साहब मेंबर हैं और भी सभी मेंबर मिल करके, कलीम साहब उन लोगों का एक डिमांड था यहाँ कि बहुत दिनों से गुंजरिया जो तो अंधेरे में पड़ा हुआ था। तो मैं धीरे धीरे हर अंचल में, मेरा 5 अंचल पड़ता है, वो 5 अंचल में जैसे गैसल 1 हुआ वहाँ पे लगा दिया, उसके बाद फिर आपको गैसल 2 में हमने दिया, उसके बाद पनीपुरा 2 में दिया है, उसके बाद गुंजरिया जो बहुत ही वाइटल था। मैं प्रधान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने फौरन अपने पंचायत से एनओसी का बंदोबस्त करने के बाद फौरन हम उनके डिमांड, उनके मुताबिक जो डिमांड था वो डिमांड को हमने फुलफिल करते हुए, यहाँ पर आवश्यकता भी बहुत था, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अनुप्रेरणा के जरिए, उनके जरिए से 15 फाइनेंस के माध्यम से और जिला परिषद के उद्योग से आज जो है तो यहाँ हाईमास लाइट का उद्बोधन हुआ। यहाँ पर सारे लोग बहुत ही खुश हैं। जो अंधेरा था वो अंधेरा कट गया, उजालों में यहाँ तब्दील हो चुका। एक रोड के हमारे पश्चिम साइड में है और एक रोड के पूर्व साइड में है। तो आज सारे इलाके के लोग खुश हैं कि दो लाइट का उद्घाटन हुआ, हाईमास लाइट का। और यहाँ के लोग इतने खुश हैं कि थोड़ा सा बस शाम ढलते ही यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो जाया करता था। पूरा मार्केट यहाँ जमजमाहट वाला मार्केट है, लेकिन अंधेरे की वजह से मार खाया जाता था। आज क्या हुआ, उजाला पाने के बाद यहाँ पर रातों रात जो है तो एक जमजमाहट हो रहेगा। यहाँ तरह तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं। तो मैं सबसे पहले सबों के साथ शुक्रिया अदा करते हुए मैं जो तो प्रधान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने प्रेशर देकर के सामने हमारा दुर्गा पूजा आ रहा है, उससे पहले अगर ये लाइट जल जाए तो माँ दुर्गा भी खुश होगी और हमारा जो तो 12 रबी अव्वल भी आने वाला है उसमें भी सब खुश होंगे। और ये बहुत ही जरूरत वाला चीज था जो आज यहाँ पर सहकारी सभापति के जरिए से कंप्लीट हुआ। आपके रियायत इलाके के सहकारी सभापति हैं और साथ ही साथ यहाँ के लोगों का और भी कुछ डिमांड्स है जो दर्शकों के सामने हम रखना चाहेंगे आपके सामने। बिल्कुल, कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ का जो गुदरी बाजार है, इस गुदरी बाजार का भी थोड़ा डेवलपमेंट किया जाए, साफ सफाई देखा जाए। क्या कहेंगे? देखिए, गुंजरिया हमारा बहुत ही मतलब वास्ट मार्केट है, कस्बा है लेकिन वास्ट मार्केट है। और मैं एक जो शुरू से देखता हूँ मैं यहाँ पर कि हमारे जो हुदा भाई के नेतृत्व में जो बॉडी हमारे पंचायत की चल रही है वो बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया जाता है। और यहाँ पर कोई भी देखिए, यहाँ पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, लेकिन सबों के बीच में एक ऐसा रिलेशन है, एक ऐसा संपर्क है, सबको मेंटेन करने में इनका बहुत बड़ा उद्योग है और हम लोग सबके उनके साथ में रहते हैं।
हाँ, अब मिलजुल करके हर चीज को हम लोग सहूलियत देखते हुए काम करते हैं। रहा सवाल ये गुदरी का, अब देखिए लोग छोटे छोटे अपना दुकान बनाकर जो है तो अपना रोजगार की यहाँ पर जरिया निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर आवश्यकता क्या है कि एनएच जो आए कानून है, ये सरकार है, उसके डिमांड को भी हम लोग को देखना है कि उसका क्या जरूरत पड़ता है। अगर ऐसा कोई हालात आया तो इसके जगह में फिर आशा करते हैं कि हम लोग सबको मिलकर पंचायत से लेकर जिला परिषद मिल करके फिर जो लोग का यहाँ पर छोटा छोटा जो हट्स टाइप का शॉप्स है उन लोगों के लिए कुछ ऐसा कर दिया जाए ताकि उनका बिजनेस मार नहीं खाए, उनका रोजी रोटी बर्बाद नहीं हो। इसका चिंता भी हम लोग सबको मिलकर करेंगे। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ के लोग कितने खुश होंगे कि ममता बनर्जी का जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, जावेद साहब का जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ के प्रधान, उप प्रधान और पंचायत के जो रहनुमा और साथ ही साथ जो बॉडी है उन लोगों का जिंदाबाद लगा रहे हैं। चलिए बात करते हैं इस सिलसिले में। यहाँ के जो प्रधान साहब हैं, प्रधान के रिप्रेजेंटेटिव हुदा साहब एक डिमांड किए थे जिला परिषद के पास और जिला परिषद के सहकारी सभाधिपति के रिप्रेजेंटेटिव, आप लोगों का जो ख्वाहिश, एक लाइट बहुत दिन पहले लगा हुआ था उसमें भी रोशनी डाल दिए और आपके सदर कार्यालय अंचल कमेटी जिसके आप सदर है यहाँ के, वहाँ भी एक हाई मास्ट लाइट लगा दिया। कितना खुश हैं, लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? यहाँ तो लाइट दोनों तरफ होने से इतना फायदा हुआ है। यहाँ जो हम लोगों का जो यहाँ जो सामने एक तो कट है, ये जो रोड है NH-31, वो जो कट है, कट का दोनों तरफ लाइट हो गया। अभी पब्लिक का जो डिमांड था, पब्लिक का डिमांड भी पूरा हो गया और जो एक्सीडेंट हो रहा था शाम का टाइम में, जो एक्सीडेंट हो रहा था अंधेरे की वजह से, वो भी दूर हो गया, वो भी दूर हो गया। और गुदरी के बारे में आप जो बताएं वो सही बात बताएं, इधर से रोड है लेकिन आप गरीब आदमी है, छोटे छोटे दुकान करके ये लोग खाते हैं। इन लोगों का हम भी इंतजाम कर रहे हैं, इन लोगों का इंतजाम कर रहे हैं। एक तो मार्केट कहीं बना दिया जाए, एक तो कॉम्प्लेक्स का जैसे एक तो मार्केट बना दिया जाए, वहाँ हर चीज चले जाएंगे। तो आप देखते हैं क्या होता है। आप तो 5 साल गुजरने वाले हैं, आप सामने आएंगे, बॉडी क्या आएगा। हाँ, दो उधर चुनाव लड़के अगर फिर आए तो फिर पब्लिक के लिए सोचेंगे, जो अच्छे काम होगा वो अच्छे काम करेंगे, जो अच्छे काम होगा वो करेंगे। जावेद भाई यहाँ, उसके बाद फिर हम हमारे जावेद अख्तर साहब से मुखातिब होंगे। कैसा लग रहा है? जैसे कि देखिए अंधेरे की वजह से बहुत सारे हादसे हो जाते हैं और इसका कम से कम कह सकते हैं एक सॉल्यूशन निकल गया कहेंगे इस सिलसिले में। तो ये तो हमको बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि तो हम लोग का ये लेट के वजह से यहाँ पे बहुत चोरी चमारी हो रहा था। अभी ये सब बंद होगा, क्यों तो अभी तो उजाला हो गया दोनों तरफ और जल्दी ये सब होगा नहीं। लाइट नहीं था उस टाइम में भी, कोई भी किसी का दुकान से कुछ भी उठा लेता था। और बाकी सबसे बड़ा ये खुशी का बात है, तो ये जो रोड क्रॉस कर रहा था बहुत ही एक्सीडेंट होता रहा था, परेशानी होता है। इंशाल्लाह नहीं होगा ऐसा, अब जो भी है इंशाल्लाह ठीक है। जावेद भाई और भी कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या कहेंगे इस सिलसिले में आप? देखिए, गुंजिरिया का डेवलपमेंट के बारे में सभी को चिंतित है। ये एरिया एक समझिए कि शिक्षा केंद्र भी है, एजुकेशन सेंटर भी है, यहाँ पे स्कूल भी है, मदरसा भी है और रोड के दोनों साइड में। यहाँ पे हमने अभी वो ट्रैफिक ऑफिसर को, हमारे जो ओसी हैं, उनको फोन किया। मैं बैठ के देख रहा था कि इतनी स्पीड में गाड़ियां जा रही थी। हाँ, कभी भी कुछ हो सकता है, लोगों के साथ मजबूरी है, बहुत हादसा भी हो चुका है। तो हमने कहा कि भाई यहाँ का ये सिचुएशन है, आप थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक का कुछ कंट्रोल करना कीजिए। उन्होंने फौरन जो है तो 2 सिविक पुलिस को यहाँ पर अपॉइंट कर दिया है और फिर यहाँ पर कुछ उसको कंट्रोल करने के लिए जो कुछ अपना रास्ता निकालने के लिए हमसे उन्होंने आलोचना किया है। मैं भी कोऑपरेट करूंगा, वो भी कोऑपरेट करेंगे। और मैं RN कंस्ट्रक्शन से भी उन्हें भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपना दिन रात मेहनत करने के बाद उन लोगों ने आज जो है तो इस काम को अंजाम दिया। मैं चाहता हूं कि RN कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के काम में जो है तो हमेशा एक्टिव रहता है और
आशा करते हैं कि आइंदा भी एक्टिव रहेगा। जावेद साहब, जब ट्रैफिक का सवाल लाए तो एक सवाल आपसे हम ये भी पूछना चाहेंगे, NHAI जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है कह सकते हैं, NHAI का जो डिवाइडर है, हेलो हेलो, आप देख सकते हैं मिठाइयाँ बांटा जा रहा है। एक सीनियर सिटीजन यहाँ के, उनसे बात करें, कितना खुश है ये हाई मास्ट लाइट होने के बाद? ये हाई भैया होने के बाद पब्लिक इतना खुश हो गए हैं, होने के बाद नहीं है। यहाँ पर मतलब बहुत अंधेरा होने की वजह से बहुत एक्सीडेंट होता था। एक्सीडेंट की वजह से मतलब बहुत नुकसान भी होता था। इसलिए मतलब ये लाइट होने के बाद बहुत आदमी खुश है। अगर जो बात रहा कि डिवाइडर है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट जो कि नेशनल हाईवे है, इसका साफ सफाई खास करके गुंजरिया जैसे एक अपकमिंग अपग्रोइंग एक बाजार है, यहाँ नहीं किया जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने एक बार प्रतिवेदन भी किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या कहेंगे इस सिलसिले में? नहीं, जिला परिषद के सह सभापति के प्रतिनिधि ने क्या कहेंगे? नहीं, इस चीज का लेकर के हम लोग भी चिंतित हैं। लेकिन देखिए, ग्राम पंचायत में कोई भी तरह का तो इस तरह का इतना फैसिलिटीज आता नहीं। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो का तो NHAI का सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में पड़ता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका दायित्व तो होना चाहिए, समझे? पुलिस है हाँ, व्यवस्था बढ़ाई वो भेज दिया है, 2 सिविक पुलिस भेज दिया है। अभी हम बोले थे फोन करके। तो मेरा ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जब NHAI है तो उसको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, समझे? नहीं सिर्फ ब्रिज या ये बनाने से नहीं होता है, उसको ये भी चीज करना चाहिए कि ताकि नीट एंड क्लीन भी रहे, और जो है तो जहाँ पर ज्यादा अपना रशिंग वाला एरिया हो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये उन लोगों के अंडर में आता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मैं आप सबों के तरफ से, पब्लिक की तरफ से, मैं सहकारी सभाधिपति मैडम फरद बानो का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके मेहनत से, उनके उद्योग से आज जो है तो हमारा गुंजिया जगमगा गया है। इत्तेफाक से वो भी 2 मिनट में पहुंच रही है। रायगंज से वो सीधा आ रही हैं। उन्हें कहा कि अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? बोले नहीं, स्टार्ट हो चुका है। हाँ, तो बोले ठीक है, मैं पहुंच। चलिए, इस लाइव से कम वो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन को मिल जाएगा मैडम को। और 2 एक मुखातिब आदमी हैं जिनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे इस सिलसिले में? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप लोग हमारे यहाँ गुंजरिया में आए हैं, हाईलाइट किए हैं। और हमारे सबसे पहले हमारे ये प्रधान साहब जो हुडा साहब, वो लाइट हम लोग का जब लगाया था MP इलेक्शन में, तो 2 साल से बंद था। बेशक, तो सब यहाँ के जितने आदमी थे, लोगों थे यहाँ के, सभी ने बोला कि वो लाइट काहे नहीं चालू करता है, ये पंचायत काहे नहीं चालू करता है। तो यहाँ के हुडा साहब जो प्रधान है वो बोले कि नहीं, उस वक्त चालू करेंगे जब तक हम एक लाइट और भी नहीं लेंगे, तब तक नहीं करेंगे चालू। तो ये जिला परिषद में ये मतलब हमारे जावेद भाई को हुडा प्रधान साहब कहे कि 1 लाइट और दीजिए, उस पार होगा, इस पार नहीं होगा। पब्लिक बोलेगा कि नहीं, उस पार दिया, इस पार दिया। तो ये हुडा भाई का मतलब हुडा प्रधान साहब का ये शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग पब्लिक कि वो ये भी लाइट मंगाए, वो भी लाइट के, और वो अच्छा किए हुए है प्रधान साहब का। समी भक्त नाम। और एक आदमी से मुखातिब होंगे, नारा लगाते जावेद अख्तर जिंदाबाद, हुडा साहब जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। सामने 2023 का पंचायत निर्वाचन है, उससे पहले इस तरह का डेवलपमेंट काम हो रहा है, कितना खुश है आप लोग? ये गुंजरिया निवासी के लिए तो अभी बहुत बड़ी खुशी की बात है कि प्रधान साहब जो है अपनी मेहनत से, और हमारे जिला परिषद जनाब जावेद मामा साहब अपनी मेहनत से जो है इस लाइट को हमारे सामने दिए, हाई मस्ट लाइट। और इससे हम लोग गुंजरिया निवासी बहुत खुश हैं। और साथ साथ में ये लाइट के साथ साथ सामने जो पाचुरी से रास्ते में एक लाइट हमारा था, उस लाइट को भी इनके सदके में दोनों उजाला हो गया। और जावेद साहब से और एक हमारा विनती है कि यहाँ जो सामने जो मेन रोड का जो डिवाइडर है, यहाँ डिवाइडर के लिए कम से कम 4 गार्ड हम लोगों को चाहिए, ताकि वो चारों गार्ड जो है आने जाने वाले जो लोग रास्ते में किसी तरह का भी कोई हादसा होता है उनको वो लोग रोक सके। तो इस माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, गुजारिश करूँगा सरकार से, मौजूदा सरकार से, कि वो जितनी जल्दी हो यहाँ पर थोड़ा गार्ड्स का हम लोग के लिए इंतजाम कर दे। ट्रैफिक गार्ड्स का इंतजाम होने से हमारा जो है बहुत सुविधा होगा गुंजरिया निवासी के लिए। तमाम गुंजरिया अंचल के निवासी के तरफ से यह हमारा डिमांड है कि जितनी जल्दी हो आप यहाँ कम से कम 4 गार्ड का इंतजाम कर दें हमारे लिए। इतना। मेरा नाम मोहम्मद औरंगजेब है। औरंगजेब। अपना डिमांड और साथ ही साथ डिमांड पूरे होने के बाद उसके ही खुशी के सिलसिले में खुशी जाहिर करते करते एक डिमांड भी रख दें इस इलाके के रहनुमा औरंगजेब। आप सभी को बता दें, मेरे सहप्रति राज शानी है, जो इस वक्त जो जगमगाता एक चेहरा है गुंजरिया बाजार का, चाहे वो पाछुड़े से रास्ता के हाई मास्ट लाइट हो या फिर गुंजरिया बाजार सदर जो है यहाँ का हाई मास्ट लाइट हो, इसके बारे में विस्तृत ब्यौरा देंगे मेरे सहप्रति राज शानी।
बिल्कुल सही जबरदस्त बता दें, इस वक्त हम लोग जो है जातीय सड़क NH-31 के ठीक पास में जो है गुंजरिया में जो माफ कीजिएगा तृणमूल कांग्रेस का जो कार्यालय है, उस कार्यालय के सामने जो है उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद के जो सह सभापति हैं फरहद बानू, उनके रिप्रेजेंटेटिव तथा स्थानीय नेता जावेद अख्तर जो है उनके हाथ से जो है इस वक्त फीता काटकर जो है हाई मास्क लाइट का उद्बोधन किया गया। तथा जैसा बता रहे हैं कि रोड के उस पार एक और रोड के इस पार एक, दोनों तरफ जो है 2 हाई मास्क लाइट का उद्बोधन होने से इलाके के जो लोग हैं उनको काफी फायदा मिलेगी, क्योंकि शाम होने के बाद जो है अक्सर यह सब ग्रामीण इलाका है और इन सब इलाकों में जो है अंधेरा छा जाता है, जिससे खास करके व्यवसायी जो है, दुकानदार जो है या फिर जो व्यवसाय करते हैं उन पे जो है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और दोनों ओर रास्ते के दोनों ओर 2 लाइट होने से कम व्यवसायिक जो प्रतिष्ठान है, जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको तो फायदा मिलेगा ही साथ आसपास के गांव के लोग शाम के बाद भी जो इस बाजार में बाजार करने आ पाएंगे, किसी दूसरे काम से आ पाएंगे तथा उनको किसी तरह की कोई सुविधा नहीं होगी। तथा इस हाई मास्क लाइट का उद्बोधन होने के साथ साथ स्थानीय जो निवासी है, स्थानीय नेता जावेद अख्तर महाशय तथा गुंजरिया ग्राम पंचायत के जो प्रधान है हुदा साहब, उन दोनों को जो है अनुरोध कर रहे थे, बार बार अनुरोध कर रहे थे कि रोड क्रॉस करने के लिए यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था होनी चाहिए। न्यूज टुडे इंडिया इससे पहले भी जो है यहाँ पर आकर जो है प्रतिवेदन पेश कर चुकी है, क्योंकि लगातार जो है इस गुंजरिया के इस मोड़ पर जहाँ पर रोड क्रॉस करने का जगह है, लगातार एक्सीडेंट जो है होती ही रहती है, जिस कारण से आम जनता, साधारण व्यक्ति, खास करके इस गुंजरिया के आसपास के जो गांव है, जिनको इस रोड के ऊपर जो है पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है, इस रोड को क्रॉस करके उस पार जाना पड़ता है या उस पार से इस पार आना पड़ता है, उन सभी की मांग थी जो है यहाँ पर जल्द से जल्द ट्रैफिक व्यवस्था किया जाए। स्थानीय नेता जावेद अख्तर महाशय तथा इस गुंजरिया पंचायत के जो प्रधान है हुदा साहब, दोनों ने जो है आम जनता, साधारण व्यक्तियों को आश्वासन दिया है कि प्रशासन से जो है हर तरह से बात करके जल्द से जल्द जो है यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था की जाएगी। तथा बताना चाहेंगे, दुर्गा पूजा से ठीक पहले इस तरह का हाई मास्क लाइट उद्बोधन होने से एक तरह से कह सकते हैं कि दुर्गा पूजा के उपहार के रूप में जो है यह लाइट है जो इस इलाके के लोग जो है उनको दिया जा रहा है। तथा आगे के दिनों में आपको बता दें 6-7 महीना बाद ही जो है पंचायत चुनाव है, उससे भी जो है कम से कम तृणमूल कांग्रेस को जो है इससे काफी फायदा मिलने वाली है। जुड़े रहिए इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर, न्यूज अपडेट, इंफॉर्मेशन जानने के लिए सबसे पहले और सबसे तेज न्यूज टुडे इंडिया के साथ मेरे सह प्रतिनिधि जब्बार अली के साथ मैं राज साहनी गुंजरिया से।